आज ध्रुव जी महाराज जब तपस्या करने के लिए गए, 6 महीने में भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव जी महाराज कुछ बता नहीं पा रहे। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी महाराज के कपोल से लगाया और सारी विद्याओं को ज्ञान हो गया। जब ये बात पूरे नगर में फैल गई, पूरे राज्य में फैल गई कि ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हुआ है, तो जो सुरुचि थी ना, जिसको ध्रुव जी महाराज ने धक्के देकर के भगाया था, वो मुख्य दरवाजे पर आरती का थाल लेकर के खड़ी थी। किसी ने पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? सुरुचि ने कहा वो मेरा बेटा है ना, आज उसको भगवान का दर्शन हुआ है, तो वो आएगा तो मैं सबसे पहले उसकी आरती उतारूंगी। देखो वो ही सुरुचि है, वो ही हाथ हैं, लेकिन ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कोई बदला नहीं है, सुरुचि भी वही है। जिस धक्के को देकर के हाथों से भगाया था ध्रुव जी महाराज को, और वो ही हाथ हैं, लेकिन अब की बार क्या है? आरती का थाल। ये कैसे हो गया? जब तुम्हें कोई ठुकरा दे तो पता है, अगर तुम कोई भी गलत कार्य कर दो तो तुम्हें ये संसार, तुम्हारे घर परिवार के लोग ठुकरा देंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम कुछ कहोगे तब भी नहीं मानेंगे, चाहे तुमने जिंदगी भर इनके लिए कुछ करो। अगर तुमसे थोड़ी भी गलती हो जाए तो जो तुमने किया है उसे भूल जाएंगे, केवल तुम्हारी एक गलती पर ध्यान देते कि तूने ये कर दिया, इस वजह से ये नाश हो गया, इस वजह से हम लोग घाटे में चले गए। जिंदगी भर तुमने इतना अच्छा अच्छा कार्य किया, अगर एक गलती हो जाए तो ये लोग ठुकरा देते हैं। लेकिन मेरे भगवान कहते हैं कि तू जिंदगी भर गलती कर, जिंदगी भर पाप कर, कितने भी तेरे अंदर अवगुण भरे हों, अगर मन से एक बार आकर के अगर तू मेरा नाम ले लेता है तो मैं तारे सारे अवगुणों को छोड़ करके तेरे एक गुणों पर मैं तुझे अपने गले से लगा लेता हूं। तो ये कैसे हो गया कि वही सुरुचि है, वही हाथ हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ। और आज ध्रुव जी महाराज का मुख्य दरवाजे पर आरती का थाल लेकर के खड़ी है। क्योंकि जब व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है ना, तो दुनिया के लोग जो होते हैं, कितने भी बड़े दुश्मन बन जाएं, वो भी आकर के गले लगा लेते हैं कि भगवान का ये भक्त बन गया। भगवान तुम्हारे चरणों में, इधर वाले भी जो खड़े हैं, इधर वाले भी तालियां बजाना, वरना कल से अंदर बैठना पड़ेगा। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्रेम किसी का हो जावे, तो दो चारों की तो बात क्या, ये संसार उसी का हो जावे। ये क्यों हुआ कि उन्होंने भगवान की भक्ति की। अगर वो छोड़ करके संसार के लोगों में जाते तो ना तो सुरुचि आरती उतारती, ना बैंड बाजे घोड़े हाथी आते उन्हें लेने के लिए, कुछ भी नहीं होता। आज ध्रुव जी महाराज गदगद हो रहे हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान तुमने बहुत बड़ा मुझ पर कृपा की, आज मुझे इस काबिल बनाया, वरना सब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया था। देखो परमात्मा कहाँ है, भगवान कहाँ है? ये महात्मा ही परमात्मा है। इनके चरणों को पकड़ लो, तुम्हें परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संत ब्राह्मण ये भगवान के दूत होते हैं। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, जब तक तुम इनके चरणों में श्रद्धा नहीं होगी, मैंने कोई भगवान नहीं देखा। संत महात्माओं का दर्शन हो, इनकी सेवा हो, ये कोई हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। हमारी पृथ्वी पर, भारत भूमि में ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे संत हैं कि अगर उनका आश्रय ले लिया जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये महात्मा ही परमात्मा हैं, इस बात को मैं पूरे विश्वास से कहता हूं
कि दिस मैटर आई एम एक्सपीरियंस होल्डर, आई रिक्वेस्ट यू। मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे, मिल गई साधु संतों की सेवा। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मिल गई साधु संतों की सेवा मुझे।